हेलो नाइन्थ क्लास। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एनिमल टिश्यू का सेकंड पार्ट एंड दैट इज़ मस्कुलर टिश्यू। मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में एपिथेलियल टिश्यू, उसकी लोकेशन, स्ट्रक्चर और क्या फंक्शंस हैं उनके बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को मस्कुलर टिश्यू के बारे में बताऊंगी। मस्कुलर टिश्यू बेसिकली तीन तरह के हैं, स्टायरेटेड है, स्मूथ है एंड कार्डियक है। जहाँ वर्ड कार्डियक आता है इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हार्ट यानी दिल की। तो लेट्स सी, हम मस्कुलर टिश्यूज़ को एक और तरीके से जानेंगे। जो यहीं पे वर्ड्स लिखे मैं एक बार आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि वॉलेंट्रली मसल्स, यानी ये वो मसल्स हैं जो हमारे चाहने पर, हमारी विल के अकॉर्डिंगली, हमारी इच्छा के अनुसार ही मूव होंगे। जैसे मेरा थम्स अप करना या मेरी फिंगर्स को हिलाना, ये मेरी इच्छा के अकॉर्डिंगली है। मैं अपने स्पेक्स को पकड़ के ऐसे कर रही हूँ या मैं इस तरह से कर रही हूँ, इट्स ऑल डन बाय माई विल। तो ऐसे मसल्स जो कि स्टायरेटेड कहलाए जाते हैं, ये हमारी विल्स के अकॉर्डिंगली चलते हैं। ऐसों को हम क्या कहते हैं? वॉलेंट्रली मसल्स। दूसरे मसल्स जो हैं वो स्मूथ हैं, यानी इनके पास में जैसा वॉलेंट्रली में स्ट्रक्चर है, शेप है, वैसे ये शेप के नहीं है। बट ये वाले जो सेल्स हैं ये इनवॉलेंट्रली मसल्स होते हैं। ये इनवॉलेंट्रली मसल्स अपने आप काम करते हैं। जैसे मुझे कभी नहीं बताना पड़ेगा इंटेस्टाइन्स को, या मुझे नहीं बोलना पड़ेगा ब्रीदिंग टेक्निक जिसमें मेरे लंग्स काम आ रहे हैं, या मेरी अंदर की जितनी भी विंड पाइप है, नॉस्ट्रिल्स हैं, या मेरे अंदर ब्रोंक्यूल्स हैं, इन सबको नहीं बताना पड़ेगा कैसे काम करना है। वो सब काम इनवॉलेंट्रली मसल्स करते हैं। वहाँ प्रेजेंट मसल्स को इनवॉलेंट्रली कहते हैं। और हार्ट के आसपास जो मसल्स प्रेजेंट हैं उन्हें हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। लेट्स सी, अब हम मस्कुलर टिश्यूज़ को और बेहतर कैसे जान सकते हैं। सो मीनिंग ऑफ मस्कुलर टिश्यू ये है कि ये ऐसे टिश्यूज़ हैं जो कि मसल्स के पास में मिलेंगे। मसल्स ऑल ओवर बॉडी हमारे पास हैं। आप अपने घुटने के ऊपर के हिस्से में देखेंगे थाइस के पास, वहाँ थाई मसल्स हैं। उसके नीचे के हिस्से में देखेंगे वहाँ काफ मसल्स हैं। आप अपनी बॉडी जब बनाते हैं, देखें ना, जिम जाते हैं तो आप अपने आप को दिखाते हैं ना बाजू को ऐसे टर्न करके, तो एल्बो के ऊपर वाले आपके बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मसल्स हैं। उसके नीचे रेडिया एंड अल्ना के पास लगे हुए मसल्स हैं जो बाजू यानी कि लोअर आर्म में लगे हैं। तो मसल्स देखा जाए पाम यानी हथेली पर भी हैं। हर तरफ मसल्स मिलेंगे। ऐसे टिश्यूज़ जो मसल्स बनाते हैं अलग अलग जगह पर मिलते हैं, यानी स्मूथ हुए, स्टायरेटेड हुए या कार्डियक हुए, ऐसे टिश्यूज़ को हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यूज़। मसल जो है वो एक सॉफ्ट टिश्यू होता है। ये बहुत स्पेशलाइज्ड होता है क्योंकि ये टेंशन क्रिएट करता है। प्लीज़ इसे टेंशन आप वो मत समझिएगा कि टेंशन हो गई मुझे तो डिप्रेशन हो गया। नो, ये टेंशन का मतलब है ये एक ऐसा फोर्स लगाता है, ये इस तरह से फोर्स को बढ़ाता है, फोर्स को पैदा करता है, फोर्स को आगे। फोर्स का मतलब क्या है? पुल एंड पुश, किसी चीज़ को खींचना या फिर आगे धक्का देना। मसल या तो धक्का या पुश पुल किसी चीज़ को खींचेंगे। ये काम जो है बोन के साथ में मिलकर जब करेंगे तो हम कहेंगे वो टेंशन क्रिएट हुई है। उसने उस चीज़ को खींचने के लिए किसी काम में किसी चीज़ को यूज़ किया, और वो काम है किसी बाजू को हिलाना, पैर को हिलाना, एटसेट्रा। और वो काम करने वाला है मसल टिश्यू। मैं फिर से बताती हूँ कि ये हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो टेंशन क्रिएट करते हैं, जो आगे जाके जेनरेशन ऑफ फोर्स यानी फोर्स को बढ़ाते हैं। फोर्स का अपने आप में जो मतलब है वो है किसी भी चीज़ को पुश करना या किसी भी चीज़ को पुल करना जिसमें मसल की ज़रूरत है। कभी कभी तो बिना मसल्स के भी होता है, बट यहाँ मैं मस्कुलर फोर्स की बात कर रही हूँ। देन मसल सेल्स जो है इनका दूसरा नाम है मायोसिटीज़। आप जब भी कभी ये मायो वर्ड आए तो समझ जाइए आप मसल्स की बात कर रहे हैं। मायोसाइट्स का मतलब है आपके वो सेल, साइट का मतलब सेल, यानी अगर इस वर्ड को हम तोड़ते हैं तो मायो जहाँ लिखा जाएगा हम मसल्स कहेंगे, और जहाँ आपके CYTES या CYTEO, ठीक है, TO अगर आप यूज़ करते हैं तो हम सेल्स की बात करते हैं। तो मसल्स के सेल को मायोसिटीज़ भी कहते हैं। इसमें छोटे छोटे यानी कि मसल के फाइबर्स भी होते हैं जो कि सेक्रोमेयर से बनते हैं। सेक्रोमेयर एक तरह के सेल्स हैं, फाइबर्स हैं जो मसल्स को बनाते हैं। इनका ये असल में सारे मसल्स को बनाने के लिए छोटे छोटे सेल्स जिस तरह से यूज़ होते हैं ऐसे सेक्रोमेयर्स होते हैं। सेक्रोमेयर्स जो हैं ये
मायोफिब्रिल्स को बनाते हैं, और जो मायोफिब्रिल है वो मसल सेल्स को बनाता है। तो ये छोटी से छोटी यूनिट्स हैं। जैसे हमारी बॉडी को बनाने के लिए कौन, सेल, सेल से क्या बना, टिश्यू, टिश्यू से बने ऑर्गन। उसी तरीके से मायोफिब्रिल ने बनाए आपके सेक्रोमियर से, यानी कि जो जो आपके मायोफिब्रिल्स हैं वो सेक्रोमियर ने बनाए, सबसे छोटी यूनिट सेक्रोमियर हो गई, और सेक्रोमियर से बने मायोफिब्रिल जो बेसिकली मसल सेल्स बनाते हैं। यानी अगर कोई काम है मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का, या फिर कोई भी आप स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल क्या होता है ये अगली क्लासेस में आप पढ़ेंगे, तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का अगर कोई भी काम है तो वो सब काम मायोफिब्रिल करता है। इसमें ना दो तरह के फिलामेंट्स मौजूद है। देखो जहाँ फाइबर है वहाँ फिलामेंट होगा, धागा है ना, पतली पतली लंबे रेशेदार चीज़ें, तो वो बेसिकली उनमें दो चीज़ें प्रेजेंट होती है, एक होता है एक्टिन और एक होता है मायोसिन। देखो फिर से वर्ड आ गया मायो, मतलब आपके मसल से रिलेटेड मायोसिन इसमें प्रेजेंट होता है, और ये मायोफिलामेंट्स बनाते हैं जो स्लाइड करते हैं पास्ट ईच अदर प्रोड्यूसिंग द टेंशन। देखो एक मसल है आपके, मान लो इस शेप का मसल है, अब ये किसी बोन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमारे किसी बोन से जुड़ा है, तो बेटा इसने इस बोन को अगर आगे करना है तो सारा स्ट्रेच आगे करना है, इसको अगर पीछे करना है तो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकोड़ेगा ताकि ये ऊपर जाए। ये ऊपर जा रहा है ना, दिस इज़ नोन एज टेंशन, दिस इज़ नोन एज टेंशन। और इसको बनाने वाले कौन, इनको मायोफिब्रिल काम कर रहे हैं, और उसमें कौन सी दो चीज़ें प्रेजेंट है, वो दो माइक्रो एलिमेंट्स या वो मायोफिलामेंट्स जिनको हम एक्टिन और मायोसिन के नाम से जानते हैं। इन्होंने टेंशन क्रिएट करनी है और जिसमें स्लाइडिंग होगी, ये ऊपर नीचे इधर जाएगा मसल, जिससे बोन आगे की मूवमेंट लेगी या बोन पीछे की मूवमेंट लेगी। ठीक है, इसे हम इस तरह से भी पढ़ेंगे कि जो टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़ है जो हमने कंटेन करने हैं वो कौन से हैं। टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़ में 3 टाइप्स मिलेंगे। नंबर 1 आपका आता है स्टायरेटेड मसल्स, दूसरे का नाम है कार्डियक, तीसरे का नाम है स्मूथ मसल। स्टायरेटेड मसल जिसे हम स्केलेटल मसल्स के नाम से भी जानते हैं, इसे हम वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। हमारी सारी हड्डियाँ हमारे अकॉर्डिंगली चल रही हैं, ठीक है। मैं रिब्स की बोन की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ अपने पैरों की, टखने की, आपके घुटने की, आपके हिप मसल्स की, आपके शोल्डर मसल्स की, आपके ये जितने भी अनफिक्स्ड बोन्स हैं वो स्केलेटल मसल से चलती हैं। ये मोस्टली अटैच होती हैं बोन से और ये बॉडी मूवमेंट में काम आती है, यानी हमारे विल के अकॉर्डिंगली। हमारा विल है तो ये वॉलेंट्रली होंगी। ये जो सेल्स होते हैं थोड़े सिलेंड्रिकल होते हैं, थोड़े खिंचातानी वाले होते हैं, क्योंकि हमें टेंशन क्रिएट करना है हड्डी पर ताकि वो आगे खिसक सके। फिर ये अनब्रांच्ड होते हैं, ज़्यादा ब्रांचेस इसमें मिलती नहीं है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। दूसरा है कार्डियक मसल्स, तीसरा है स्मूथ मसल्स। टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू जो मैंने पीछे डिस्कस किया आप लोगों से, उसी तरह से यहाँ पर है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो हैं वो बेसिकली दिल के हिस्से के पास हैं। देखिए ये एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसमें, यूँ, ठीक है। दूसरे जो हैं वो स्केलेटल मसल्स हैं, यानी हड्डियों से जुड़े। ये देखो ये है मसल, दिस इज़ आर मसल, बट दिस इज़ आर बोन। अब ये बोन और मसल्स को देखो किस तरह से जुड़े हुए हैं। यहाँ टेंशन क्रिएट होगा तो ये हड्डी हिलेगी। आप किसी दिन एक काम करना, अपने ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर एक सॉफ्ट सी चीज़ लगाना। चलो एक आप ना टेप लेना, ठीक है, टेप को क्रम्पल्ड कर देना, उसको बिल्कुल मोड़ देना और उस टेप को चिपका दो ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर, खाली हो अंदर से ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है। अब आप जैसे ही टेप को आगे, आपने बिल्कुल ज्योमेट्री बॉक्स को नहीं हिलाना, आपने टेप के ऊपर का ये जो इस तरह से क्रम्पल्ड हिस्सा है, ये जैसे ही आप इसको ऊपर की तरफ खींचोगे तो ये ज्योमेट्री बॉक्स अपने आप ऊपर आएगा। जैसे ही आप इसको क्रम्पल्ड हिस्से को इस तरफ लेकर जाओगे ये इस तरफ जाएगा, जैसे ही आप इसको इस तरफ लेकर जाओगे वो इधर जाएगा, जैसे ही आप उसको अगर ऊपर लेकर गए हो नीचे करोगे तो वो डेफिनेटली नीचे आएगा। सेम वही चीज़, मसल्स बोन से जुड़े हैं, मसल जैसे ही टेंशन क्रिएट करेंगे, जिस डायरेक्शन में करेंगे वहीं पे बोन मूव करेगी, ठीक है। और तीसरा है ये आपके स्टमक इंटेस्टाइन पर लगे हुए स्मूथ मसल्स जो अपने आप काम कर रहे हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ना कार्डियक मसल में हमें हिलाने की ज़रूरत है, ना हमें स्मूथ मसल में हिलाने की ज़रूरत है, हम सिर्फ स्केलेटल मसल को यूज़ करते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन थी ये वाली, जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। अब आगे आता है प्रॉपर्टीज़ क्या है मस्कुलर टिश्यूज़ की। प्रॉपर्टी मतलब होता है वो काम क्या क्या कर सकता है। बेसिकली आएगा किस काम ये, पहला किसी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करना है उसके काम, दूसरा किसी चीज़ को स्ट्रेच करना है उसके काम, तीसरा किसी चीज़ को इलास्टिसिटी देनी है उसके काम आएगा। चौथा जो इसमें काम आता है वो है कोई चीज़ में
इधर से उधर किसी चीज़ को पहुंचाना, एक्साइटेबिलिटी क्रिएट करनी है, उसमें एक एक करके पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ये मसल सेल्स की ऐसी एबिलिटी, ऐसी स्किल है, ऐसा काम है जिसमें वो अपने आप को छोटा आसानी से कर लेता है। एक्सटेंशिबिलिटी मतलब क्या हुआ, मसल की ऐसी एबिलिटी, ऐसी स्किल है जिसमें अपने आप को खींच तान के इधर उधर कर लेता है। इलास्टिसिटी यानी मसल अपने आप में ऐसे सेल्स होते हैं, ऐसी एबिलिटी करते हैं, रिकॉइल बैक करते हैं। एक बार तुमने मसल को, अगर ये मान लो मसल की शेप थी ये वाली, मैंने अगली इसको जैसे यहाँ और यहाँ से खींचा, ये शेप पता है क्या बन गई, ये यूं बन गई, ठीक है। और मैंने फिर इसको दोबारा से अगर रिकॉइल किया तो वो दोबारा से ऐसे करके बन गई। यानी हम खींचकर वापस इसे रिकॉइल भी कर सकते हैं, दोबारा उसे जोड़ सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ वगैरह, जैसे आप एक रबड़ को खींचते हो, उसकी इलास्टिसिटी देखते हो, वापस उसके बाद में उसको छोड़ दो, तुम टेंशन क्रिएट करना छोड़ दोगे, खिंचाई देना छोड़ दोगे, वो अपने आप अपनी शेप में वापस आ जाएगा। ऐसे ही आती है एक्साइटेबिलिटी। ये मसल के टिश्यू रिस्पॉन्ड करते हैं जब जब स्टिमुलस डिलीवर करता है मोटर न्यूरॉन से या हार्मोन से। ये हमने आगे के, जब हम 10th क्लास में पढ़ते हैं ना, तो हम उसमें ये वाली चीज़ें क्लियर करते हैं। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल देती हूँ। अब आपकी ये फिंगर है, ये फिंगर कहाँ लगी हुई है, ये फिंगर एक जलती हुई मोमबत्ती के पास में है। इसे मालूम है ये यहाँ आएगी तो इसे आग लगेगी या इसे दर्द होगा। यहाँ पर प्रेजेंट जितने न्यूरॉन सेल्स हैं, ये इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड को देंगे, स्पाइनल कॉर्ड अपनी इन्फॉर्मेशन ब्रेन को देगी, ब्रेन का सीधा मैसेज आएगा किसको, स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज आएगा, उंगली को बोलो वहाँ से हट जाए, या फिर उंगली को बोलो इस चीज़ को बंद कर दे, या उंगली को बोलो इस चीज़ को धक्का मार के फेंक दे। ये सब मैसेजेस हैं। स्टिमुलस क्या था इसमें, ये कैंडल थी, जली हुई कैंडल। एनवायरमेंटल फैक्टर, इसमें हमें हीट लगी, एकदम से हीट लगी तो मोटर न्यूरॉन ने सीधा इन्फॉर्मेशन स्पाइन को दिया, स्पाइन ने दिया ब्रेन को, ब्रेन ने कहा स्पाइन को, मसल्स को बोलो या तो उंगली पीछे कर ले, पीछे करेगी तो डेफिनेटली उंगली के मसल्स जो है वो एकदम से खींच लेंगे ऊपर उंगली को, या फिर धक्का मार दे यानी एकदम पुश कर दे उस चीज़ को, फोर्स जनरेट हो रही है, ठीक है ना। ये सारे मैसेजेस भी इधर से उधर कौन लेके जा रहा है, मसल के टिश्यूज़, यानी मसल के टिश्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ करा जाएगा, जैसे बहुत तेज़ आंधी आ गई, आंखों को बंद करना, मिचोड़ लेना, बंद कर देना, शॉर्ट कर लिया आपने अपने आइज़ के मसल्स, है कि नहीं, वहाँ कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी काम आ गया। एक्सटेंसिबिलिटी कहाँ काम आई, जहाँ आप मसल को स्ट्रेच कर रहे हो, योगा करते हुए, वर्कआउट करते हुए, साइकिलिंग करते हुए, लटकते हुए स्ट्रेच कर रहे हो। इलास्टिसिटी यानी जब आपने स्ट्रेच किया, योगा किया, तब तक तो आपकी मसल इस तरह से खिंच गई, उसके बाद में दोबारा से रिकॉइल हो गई, दोबारा से अपनी शेप में वापस आ गई। प्रॉपर्टी है भाई मसल की, गुण है उसके, कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है उसके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मसल ही रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुली को, यानी स्टिमुलस थी जलती हुई आग, ठंडा पानी, उससे उसने मैसेज दिया स्पाइन को, स्पाइन ने दिया ब्रेन को, ब्रेन ने दिया सीधा मसल को, भाई या तो तुम सिकोड़ लो, पीछे हो जाओ, नहीं तो उस चीज़ को परे कर दो, दूर कर दो। एक्साइटेबिलिटी, इस तरह से मसल्स के ये फीचर्स पढ़कर अब हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस क्या हैं। मस्कुलर टिश्यू जो है वो कनेक्ट होता है कुछ नर्व बंडल्स के साथ। मैंने अभी आप लोगों से स्टिमुलस की बात की, यानी कि मसल जो है वो डेफिनेटली अपने अंदर न्यूरॉन्स को रखता है, अटैच रखता है इनको, ताकि कोई भी अगर नर्व का मसल आता है, कोई भी मैसेज आता है तो ये उस तरह से काम कर सके जो ब्रेन बोलेगा। नर्व के इम्पल्स जो ब्रेन के आते हैं टेल्स द मसल, किसके थ्रू, स्पाइन के थ्रू, मसल को बोलता है भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट करो या फिर इसे रिलैक्स करो, या तो कॉन्ट्रैक्ट कर दो या रिलैक्स कर दो। हर एक मसल सेल्स में प्रोटीन प्रेजेंट है। मैंने 2 प्रोटीन के नाम लिए थे, एक्टिन, मायोसिन, याद है, मैं आपको पिछली स्लाइड में दिखाती हूँ। आपने एक्टिन एंड मायोसिन पढ़े थे, और एक्टिन एंड मायोसिन कहाँ पढ़े थे, ये रहा एक्टिन, ये रहा मायोसिन। ये आपके मायोफिलामेंट्स थे जो आपके मसल्स को या तो आगे करेंगे या पीछे, ये वाले डायग्राम से आपको क्लियर किया था ना कैसे आगे पीछे करेंगे। यानी एक्टिन और मायोसिन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ये प्रोटीन्स हैं जो हर एक मसल सेल्स में मिलेंगे। ये प्रोटीन एक काम करेंगे, स्लाइड पास्ट वन अनदर, यानी अगर एक मसल इस तरह से किसी एक बोन पर अटैच है तो ये आगे खिसकाएंगे
और वापस लाएंगे, खिसकाएंगे यानी स्लाइड करेंगे, वापस लाएंगे, स्लाइड करेंगे, वापस लाएंगे। इनसे सिग्नल जो रिसीव होते हैं वो या तो कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी रिकॉइलिंग के लिए दोबारा रिकॉइल कर देंगे जब वो टेंशन बंद हो जाएगा, जब वो खिंचाव बंद हो जाएगा, जब आप उस मसल को काम में नहीं लाओगे। फिर सिंगल सेल जो है एक मसल का, सोचो एक सेल जिससे टिश्यू बने हैं वो 70% लेंथ में, यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अगर मान लो इतना लंबा आपका मसल है तो उसका इतना पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, 70% कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और एंटायर मसल जो है वो छोटा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। मैंने आपको ऊपर ही एग्जांपल बताया। कॉन्ट्रैक्शन मसल्स कहाँ कहाँ काम में आता है। अपनी हाथ पैर को तुम आलती पालती मार के बैठ जाओ, आप इस तरह से बैठ जाओ, आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उस मसल को। आपने अपनी आंखें बंद कर दी, ठीक है ना, आपने अपने पेट को सिकोड़ लिया अंदर सांस खींच के, ये सब कौन से काम है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के काम है। 70% एक एक सेल अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो 30% रिमेनिंग रहता है वो सिर्फ इसलिए ताकि अंदर के एक्टिन मायोसिन अच्छे से काम कर सके, अंदर जो ब्लड वेसल्स फॉलो अपने ब्लड को पहुंचा रही है वो कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि वो अगर ख़राब होगा तो ब्लड हमारा अंदर फ्लो नहीं करेगा और हमें अलग अलग तरह की दिक्कतें आ जाएंगी, मसल के सेल रप्चर हो जाएंगे। तो 70% तो अपनी लेंथ को ये डिक्रीज़ कम डिक्लाइन कर ही लेता है। मसल के टिश्यूज़ जो हैं वो बोन्स की मूवमेंट के काम आता है, किसी चीज़ को स्क्वीज़ करने में, दबाने निचोड़ने में काम आता है, ठीक है। अलग अलग ऑर्गन्स, मैंने बोला ना आपको, सांस खींची आपने तो आपने अंदर के डायफ्राम को सिकोड़ दिया, है ना। डायफ्राम जो है आपके छाती वाले हिस्से और आपके एब्डोमेन यानी पेट वाले हिस्से में लगा हुआ है। अब पेट तो छाती में चला जाएगा, छाती पेट में चला जाएगा, भैया उस चीज़ को बचाने के लिए डायफ्राम है। तो डायफ्राम बेसिकली क्या कर रहा है, अपने आप को सिकोड़ता है, सांस खींचो सिकोड़ेगा, कंप्रेस कर देता है काफ़ी सारे चैम्बर्स को। किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ोगे तो हाथ के मसल सिकुड़ जाएंगे, आंखों को दबाव से बंद करोगे, स्टॉर्म चल रहा है या आपको किसी चीज़ से डर लग गया, आपने आंखों को एकदम से बंद कर लिया, आपके मस्कुलर टिश्यू वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 70% होंगे जी, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि इसके फंक्शंस क्या आते हैं। भाई आपने फंक्शन में बेसिकली पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, ये किसी भी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करता है, किसी भी चीज़ को मूव करता है, किसी भी चीज़ को कंप्रेस कर देता है, और बाकी ये रिसीव करता है सिग्नल्स को जो ब्रेन ने मसल्स को दिए हैं, ये इसके काम है। ये देखिए लोकेशन का है, स्केलेटल मसल स्केलेटन में मौजूद है, क्या काम करेगा जी, मूव करेगा बोन्स को। उसके बाद में मल्टी न्यूक्लिएटेड है, स्टायरेटेड है, बहुत सारे न्यूक्लियस से बना है। दूसरा आता है आपका कार्डियक, यानी दिल के पास है, इसने पंप करना है ब्लड को, यानी गंदा खून भी लेके आना है और गंदा खून बाहर भी लेके जाना है, साफ खून लेकर आना है, साफ खून को बाहर भी लेके जाना है। गंदा खून लाएगा तो लंग्स से लाएगा, कहाँ बाहर लेकर जाएगा, साफ करके उसे बॉडी पार्ट्स में देगा, बॉडी पार्ट से गंदा खून लाएगा, कहाँ पर देगा, लंग्स में देगा, पहले हार्ट से फिल्टर करा के उसके बाद में बॉडी पार्ट्स में देगा, और डायरेक्टली जब वो लंग्स में डालता है तो लंग को साफ करने के लिए देता है। तो ये सब पंपिंग कौन कर रहा है, हार्ट कर रहा है। वहाँ पर एक न्यूक्लियस वाले स्टायरेटेड मसल्स मिलते हैं, इंटरकैलेटेड होते हैं, यानी आपस में ऐसे करके जुड़े हुए हैं, यूँ करके जुड़े हुए हैं, ये एक ये दूसरा, इस तरह से यूँ करके जुड़े हुए हैं। विसरल यानी आपके बाकी जो बॉडी पार्ट्स में मौजूद है वो स्मूथ मसल्स हैं, वेरियस ऑर्गन्स में मिलेंगे, जैसे जीआई, आपके जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, पेट का हिस्सा जिसमें आपका पेट है, पेंक्रियाज आ रहा है, लिवर्स आ रहा है, आपका लिवर आ रहा है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, उसके हिस्से आ रहे हैं, ये सारे को इंटैक्ट ये करने वाला कौन है, स्मूथ मसल है। वेरियस फंक्शन करता है, जैसे पेरिस्टल्सिस। पेरिस्टल्सिस मतलब आपने खुद ब खुद सांस लिया, आपने नहीं पहुंचाया है लंग्स में, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट जो है आपकी विंड पाइप की वो पहुंचा देगी सीधा लंग में, लंग से आगे चला जाएगा कहाँ पर, जो ऑक्सीजन है वो ब्लड वेसल में निकल जाएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नॉस्ट्रिल से बाहर आ जाएगी। ऐसे मसल्स जो ऊपर नीचे आपकी मूवमेंट्स को कर रहे हैं वो पेरिस्टल्सिस होता है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल बताऊँ, वोमिटिंग होती है ना, वो क्यों है, पेट में ज़्यादा खाना भर गया तो वो ये जो पेट होता है ना, ये इस तरह से ये अपना खाना बैक थ्रो करता है, ऊपर करता है, किसको, फूड पाइप को करता है। यहाँ पर आपका खाना भरा भरा सा लगता है आपको, जब वोमिटिंग होएगी आपको, और यहाँ आपका माउथ है, यहाँ से आप वोमिट आउट कर दोगे, क्यों करोगे, ये जो अंदर की मसल्स लगी है ना फूड पाइप पे, ये ना इसको नीचे से खींचती है खाने को, ऊपर ले आती है और मुंह के थ्रू बाहर आ जाता है।
ऐसी वाली जैसे विंड पाइप है, अब मैंने कहा यहाँ पर आपके नोज़ है, आपने सांस लिया, गया विंड पाइप में, विंड पाइप ने कुछ नहीं किया, उसे जाके ब्रोंक्यूल्स में भेज दिया, उसने एल्वियोली में भेज दिया, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, इसने ऊपर लिया। अरे भैया इस हिस्से को कौन चला रहा है? पेरिस्टेल्सिस चला रही है। वो वाली मसल्स काम कर रही हैं जो विंड पाइप में विंड को ले जाने का काम करती हैं और फूड पाइप में फूड को ले जाने का काम करती है। पर कोई तो होगा ना अंदर जो सिकोड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और ऊपर लेके जाता है। ओनली एंड ओनली मसल टिश्यू। फिर एक जो है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें कोई स्टायरेशंस प्रेजेंट नहीं होते। इसे बेहतरीन मैंने आपको यहाँ पर बताया था। देखिए जब हमने इनके मसल्स के डायग्राम्स देखी थी, देखो ये दिल का मसल है, हमारे हिसाब से काम नहीं करेगा। तो यानी कार्डियक मसल जो दिल के पास है और वो मसल जो हमारे पेट, इंटेस्टाइन और बाकी सॉफ्ट ऑर्गन्स पर लगे हैं, वो हमारे विल के अकॉर्डिंगली काम नहीं करते, हमारी इच्छा अनुसार नहीं करते, लगातार चलते रहते हैं। हम सो रहे हैं तो डाइजेशन भी चल रहा है, हम सो रहे हैं तो किडनी का प्रोसेस भी चल रहा है, और नेक्स्ट डे जो यूरिन भी करते हैं, एनएस से एक्सक्रीटा भी पास आउट कर रहे हैं, सांस भी लगातार लेते जा रहे हैं, आप लंग्स भी अपने काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेशन का काम भी अंदर चल रहा है। हम तो नहीं कह रहे हैं उनको कि आप काम करो, या हम नहीं कह रहे रुक जाओ, ये काम लगातार चल रहे हैं। बट उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर बोन्स और मसल्स के काम देखें तो बोन्स अपना क्या करता है, ये हमारी इच्छा के अकॉर्डिंगली चलता है। सारी बोन्स के ऊपर जो मसल्स लगे हैं वो अगर उसको स्लाइड एंड पास्ट रूल, यानी कि आगे किसका आएगा या पीछे लाएगा, आगे किसका आएगा पीछे लाएगा, उसके अकॉर्डिंगली हमारी बोन मूव करती है। और इसका मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया था, लिटरली आप ये करके देखिएगा। इसके ऊपर आप ना टेप के हिस्से को ना जितना आप निचोड़ सकते हो निचोड़ना, ताकि उसका चिपकने वाला हिस्सा चिपक जाए यहाँ पर ज्योमेट्री बॉक्स के साथ में, या आप स्केल के साथ चिपका लेना उसे। स्केल को मान लेना एक बोन है और जो ये क्रम्पल्ड हिस्सा ये आपका मसल है। आगे खींच के सिर्फ मसल को हिलाइएगा, आपको पता चलेगा उसकी मूवमेंट कहाँ गई है। आपने उसी चीज़ को पीछे हिलाना है, उसने पीछे जाना है, नीचे करना है नीचे आ जाएगा, ऊपर करेगा ऊपर। यानी ये टेंशन क्रिएट करता है, ये एक फोर्स क्रिएट करता है, ये एक फोर्स जनरेट करता है। ऐसे वाले मसल्स तो सिर्फ हमारे अकॉर्डिंगली चलते हैं। अब आप इनकी शेप्स देखो, ये देखो इसके पास में एक एक न्यूक्लियस है, पर ब्रांच कितने हैं? ये एक ब्रांच जा रही थी, इसमें से निकली दूसरी ब्रांच, इसमें से निकली तीसरी ब्रांच, और पीछे से एक निकली चौथी ब्रांच। कितनी ब्रांच है? पर ये तो ब्रांच नहीं है। ये वाली जो है अपने आप में स्मूथ है, आपस में जुड़े हुए ही नहीं है। देखो अपने हिसाब से काम करते जा रहे हैं, ये आगे जाएगा पीछे जाएगा। लगातार तुम्हारे पेट में से कभी ना कान रख कर किसी और के पेट पर आवाज़ सुनना, नहीं तो स्टेथोस्कोप घर पर हो ना जिससे दिल की धड़कनें सुनते हैं, वो कभी अपने पेट पर लगा कर देखना। लगातार चर्निंग हो रही है पेट की, इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन की। कौन कर रहा है? स्मूथ मसल्स। और हार्ट के पास कौन कर रहा है? कार्डियक मसल्स। इस तरह से आज हमने पढ़ा कि मस्कुलर टिश्यू 3 तरह के हैं। कार्डियक यानी दिल के पास में, स्मूथ यानी कि जो आपके बाकी जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनके पास, और जो हड्डी के आसपास है उसे हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। इनके काम क्या है, देखने में कैसे हैं, और ये किस तरह से अपने आप को आगे क्रिएट करते हैं, साइंटिफिक रूल्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं। जैसे इसका साइंटिफिक रूल और प्रिंसिपल क्या है? टेंशन क्रिएट होगा तो हड्डी जैसी सख्त चीज़ भी मूव होगी। इनके क्या है, इन्होंने सिर्फ अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करना है। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे रिलैक्स करेंगे, ये इसका साइंटिफिक प्रिंसिपल है। उससे ये मसल हिलता रहेगा। ऐसे ही कार्डियक के मसल्स पंप करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, छोड़ने के लिए रिलैक्स कर दिया। तो 2 तरह के मसल यानी कि कार्डियक और दूसरे आपके जो स्मूथ मसल्स हैं, ये दोनों के दोनों हमारे विश के अकॉर्डिंगली, हमारे विल के अकॉर्डिंगली नहीं चलते। बट आपके जो सिर्फ स्केलेटल मसल है वो हमारी विश के अकॉर्डिंगली चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली हमने, फंक्शंस भी हमने पढ़ लिए, और हमने ये भी देख लिया इनकी लोकेशंस कहाँ कहाँ हैं। स्केलेटल वाला स्केलेटन में मिलता है, कार्डियक वाला हार्ट में मिलता है, और बाकी जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं जिसे हम विसरा कहते हैं, जैसे आपकी किडनीज़ के पास, इंटेस्टाइन्स के पास में, स्टमक के पास में जो आपको मसल्स मिलेंगे वो डेफिनेटली कौन से मिलेंगे? विसरल स्मूथ मसल सेल्स। इसके साथ में आज हम लोगों ने मस्कुलर टिश्यूज़ पढ़े, उनके फंक्शंस पढ़े, उनके स्ट्रक्चर पढ़े, कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, कैसे काम करते हैं वो पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि कौन सा हमारे विल्स के अकॉर्डिंगली है तो हम उसे वॉलेंट्रली कहेंगे। कहते हैं ना वॉलेंट्रली हमने काम किया, सेल्फलेस काम किया, हम लोगों ने ये अपने आप को नेतृत्व में काम किया। तो ये मैं चाहती थी इसलिए हुआ, इसलिए वो वॉलेंट्रली है। और वो सिर्फ एक ही हमारे जो काम करते हैं वो है स्केलेटन, ये वॉलेंट्रली है, ठीक है। और इसको मैं वॉलंटियर भी लिखूंगी, मेरे अपनी इच्छा अनुसार काम हो रहा है।
ठीक है, पर कार्डियक और विसरल जो है ये इनवॉलंटरी है, इन्होंने हमारे हिसाब से काम नहीं करना, इन्होंने बॉडी के हिसाब से काम करना है। इसे वॉलेंट्रियल या फिर वॉल्यूंटरी मसल्स सेल्स भी कहते हैं। इस तरह से आई गेस मैंने आपको बहुत क्लियर कर दिया होगा कि मसल सेल्स किस तरह से काम करते हैं और मसल सेल्स किस तरह के स्ट्रक्चर रखते हैं, क्यों रखते हैं, कैसे टेंशन क्रिएट होती है, कैसे बॉडी की मूवमेंट्स होती है, कैसे आप चल पाते हैं, हंस पाते हैं, बोल पाते हैं, और कैसे मैम ने आपको बोल कर यानी मैम के जो चीक मसल्स थे उन्होंने किस तरह से बोन के साथ में मिलकर कैसे एक्शंस किए और कैसे काम किए। इसी तरह से आपका मस्कुलर टिश्यू का टॉपिक यहीं फिनिश होता है। तब तक के लिए बाय, क्योंकि मैं नेक्स्ट टॉपिक्स जो आपको पढ़ाऊंगी जो हमारे बाकी रह जाते हैं कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू, उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड्स में नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे। टिल देन बाय।